साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं राजस्थान में आंगनबाड़ी की वैकेंसी चल रही। कई जिलों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ जिलों का नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो जल्दी आ जाएगा वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सुविधा सारी मिलेगी। साथियों यह आंगनबाड़ी का फॉर्म होता है साथियों, ठीक है। ये मैंने जयपुर जिले का जो पहले का फॉर्म है वो भर्ती आई थी, उसका फॉर्म लेने का, ठीक है। तो आपका ये जिला यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पद सेवा तो ये आवेदन पत्र होता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, ठीक है। आप इसके जो आंगनबाड़ी का जो फॉर्म है इसके 2 सेट बनाने हैं। आपको क्या करना है, 2 सेट आपको इसमें बना के लेके जाना है, ठीक है। 2 सेट बना के आपको इसमें जब बनाना है। 2 सेट इसलिए बता रहा हूँ साथियों ताकि एक सेट आपके पास ऐसा हो कि आप वहाँ गलती हो जाए फिर वापस थोड़ा आओगे घर तक, तो इसलिए 2 सेट के लिए मैं आपको सबको बोलता हूँ 2 सेट आपको बना के ले जाना है वहाँ तक, ठीक है। और वहाँ लेके जाना है। ये आपका पूरा आंगनबाड़ी का फॉर्म होता है। इसके बाद बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है आंगनबाड़ी में, किस हिसाब से नंबर मिलते हैं। यहाँ बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम देना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। इसके साथ ही जिला हो गया आपके यहाँ पे, ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम देना, राजस्व का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम देना है जिसके लिए आवेदन करो। आवेदक का जैसे आवेदक यहाँ पद क्या आएगा, पद वो आएगा जैसे आपने कार्यकर्ता के लिए कर रहे हो, साथी के लिए कर रहे हो या आंगनबाड़ी सहायिका के लिए कर रहे हो। आवेदक का नाम, आपका नाम पता आपको यहाँ आपका नाम यहाँ देना। पति का नाम है यदि शादीशुदा है तो, अविवाहित है तो आपको पिता का नाम यहाँ पे देना है साथियों। पत्र व्यवहार का पता होगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। पत्र व्यवहार का मतलब डाक वाग आपके घर पे आएगी तो कैसे आएगी उसका आपको पता यहाँ पे देना है जी, ठीक है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर आपको देना, आवेदक की ईमेल आईडी आपको देनी है, ठीक है। इसके बाद हम जन्मतिथि की बात कर लेते हैं। आयु आपकी जो गणना की जाती है सभी में अलग अलग 18 से 35 साल तक वो की जाती है, उसी हिसाब से आपको आंगनबाड़ी की ये करनी है, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बात करें इसमें तो आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल दे रखी है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है विवाह क्या बोलते हैं इनको, डाइवोर्स वगैरह हो गए, इनको जो मिलता है उस हिसाब से वो छूट मिलती है, वो अलग छूट है। इसके साथ आगे हम बात करें तो आपको कास्ट का वर्ग 9 नंबर हमारा जो कॉलम है वो है वर्ग का। आप किस जाति जो SC वगैरह कैसे हो, विवाह की स्थिति क्या है, शादीशुदा हो या विवाहित हो या आप तलाकशुदा हो, विधवा कैसे वो देना, ठीक है। इसके साथ ही 11 नंबर हमारा जो है विवाह की तिथि क्या है आपकी, यदि शादी हो रखी है तो। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, 12 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। या आपने क्या क्या कर रखा है, क्या आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं कर रखी है, UG कर रखी है या आपने PG कर रखी, सॉरी PG कर रखी है, UG कर रखी है, इसके UG कर रखी है, PG। इसके साथ ही नर्सरी आपने कौन BSTC वगैरह BEd वगैरह करके, कंप्यूटर कोर्स GNM ANM RV ANM अन्य कोई कोर्स तो अन्य कोर्स में आपको जरूर बनना। ये आपने योग्यता वगैरह ले रखी है, यदि आपने, मैं मानता हूँ कि कहीं से आपने कोई प्रैक्टिस कर रखी है या आपने कहीं अनुभव प्रमाण पत्र ले रखा है, किसी अनुभव कर रखा है कहीं से, तो वो आपको इसमें फिल करके बना। जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा यदि आपने छोटा मोटा भी यदि 2 दिन का कोर्स भी कहीं से किया तो वो कोर्स भी आपको इसमें लगाना, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ANM GNM कर रखी है, RSCT PGT वगैरह करे तो इसमें आपको लागू करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको इसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जैसे इसमें दिया गया परफॉर्म, इसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जो पीछे है फॉर्म के पीछे इसी हिसाब से लगाना है, ठीक है, जैसे इसमें दिया गया, ठीक है। इनमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपको मूल निवास के 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, या तो अपना मूल निवास लगाना है, विवाहित पंजी को मत, या तो आपका वोटर ID लगाना है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास या विवाहित, इनमें दो चीज़ें आपको लगानी है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी है। विवाह की स्थिति शपथ पत्र वगैरह लगाना है, ठीक है। यह आवेदन पत्र यहाँ तक होगा। अब बात करते हैं आगे इसमें शहर जयपुर, ये बाल ये वार्ड के निवासी के लिए होगा। ये आपके वार्ड के निवासी के लिए होता है। ये अब लगभग में कई में आता है, कई में नहीं आता है फॉर्म, ठीक है। बात करते हैं आगे इसमें, यह आपका शपथ पत्र है। इस शपथ पत्र आपको खुद भर के खुद फील करके आपको ये देना होता है, ठीक है। ये आपकी घोषणा पत्र होता है कि मैं ये घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही इसमें आपका क्या बोलते घर में टॉयलेट है कि नहीं उसका भी घोषणा पत्र होता है, वो भी आपको इसमें देना होता है, उसमें लगा हुआ नहीं है। ये रसीद आपको फाड़ के वहाँ से वो देंगे कि आपने ये चीज़ें लगा रखी, ये चीज़ें कर रखा है, वो सारा इसमें आपको ये नहीं वहाँ से ऑफिस वाले आपको निकाल के यहाँ से देंगे। अब बात करते हैं फॉर्म हो गया। फॉर्म के बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी, वो कैसे सिलेक्शन होता है। देखो, वो महिला उस वार्ड या इस ग्रामीण वहाँ की निवासी होनी चाहिए। दूसरी 12वीं पास होनी चाहिए महिला, सेक्शन हुआ तो 12वीं पास होती है। विवाहित अविवाहित है तो भी चलेगी। 18 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। आपके घर में शौचालय है कि नहीं वो आपको इसमें घोषणा पत्र इसमें लगाना है, ठीक है। आपको अपने यदि कोई विधवा तलाकशुदा है तो वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें सबमिट करने हैं साथियों, ठीक है, विधवा तलाकशुदा उनको, ठीक है। इसके साथ ही उस वार्ड वहाँ की निवासी नहीं है तो उसके जो पड़ोसी वार्ड है वहाँ के आसपास जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से आपको निवासी वहाँ का उसको मान्यता मिलेगी साथियों, ठीक है। नंबर किस प्रकार से मिलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आंगनबाड़ी में किस प्रकार सिलेक्शन होता है, कैसे नंबर मिलते हैं वो आपको बताता हूँ। आंगनबाड़ी जो रूल है उसके हिसाब से बताता हूँ। आपका जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पहले नंबर दिए जाते हैं। यदि आपने PG कर रखा है, यानी कि आपने
MA वगैरह कर रखी है, MSc कर रखी है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आपने कॉलेज कर रखी 1 नंबर मिलेगा। बीएड वगैरह उसका भी होता है, ठीक है। बीएड वगैरह आपने BST वगैरह कर रखी तो आपको 2 नंबर यहाँ पे दीजिएगी। 12वीं पास के लिए यहाँ पे 0 नंबर है, ठीक है। ये होगी, ये 2 नंबर का परफॉर्म आपका होता है। श्रेणी के हिसाब से बात करें हम, SC वगैरह 3 नंबर मिलता है। पिछड़ा वर्ग OBC वगैरह जनरल को 2 नंबर, जनरल को 1 नंबर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का ये होता है। घुमंतु जाते हैं इनको 2 नंबर दिया जाता है, और इसके साथ ही जो अदर जो कास्ट वगैरह है इनको 2 नंबर यहाँ पे दिया जाए। रोगन वजह इनकी किसी अटैक वगैरह हुआ है या जो हम बात करते हैं विकलांगता, उनके 2 नंबर होते हैं। अब बात करते हैं विशेष योग्यता की साथियों। विशेष योग्यता के बाद GNM ANM या आयुर्वेदिक कर तो 4 नंबर है, ANM के 3 नंबर, RSCT के 4 नंबर ये होते हैं, 1 नंबर होता है, ठीक है। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्य का अनुभव है 4 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको अनुभव वगैरह कहीं से बनवा लेना 5वीं क्लास तक का। तलाकशुदा विधवा 3 नंबर, तलाकशुदा की 2 नंबर है, टोटल 3 नंबर। इन टोटली 23 नंबर का बनता है। लेकिन कई जगह क्या होता है साथियों, 20 नंबर का भी होता है, ठीक है। कई जगह 20 नंबर का भी ये दे दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग सभी का अलग अलग होता है, लेकिन इसी हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं योग्यता के आधार पर। इस प्रकार से आपके नंबरों का ये विवरण आपका दिया जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से जोड़ के आपके 23 नंबर का होता है, और कभी कहीं कहीं 20 नंबर का भी ये प्रोफार्मा बना दिया जाता है। हर मतलब हर जगह का अलग अलग रूल है यहाँ पे इसमें, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ जो आपकी सैलरी वगैरह की बात मैं करता हूँ, लगभग इसमें दिया गया होगा सैलरी को, फॉर्म वगैरह हो गया। आपको सैलरी की बात करता हूँ आपकी, सैलरी की बात करूँ यहाँ पे आपकी, आ नहीं रहा सैलरी। सैलरी की बात करता हूँ आपकी, तो लगभग 10,000 रुपये तो आपको कार्यकर्ता को मिलते हैं। 10,000 रुपये तो लगभग कार्यकर्ता के इसमें, और 6,700 कुछ रुपए हैं इसमें। हम बात करें सहायिका के, और 6,000 कुछ 5,000 या 6,000 रुपये आपके 7 दिन के पद के लिए, वैकेंसी के लिए आपको ये दिए जाते हैं दोस्तों। 3-4 घंटे की नौकरी होती है। आंगनबाड़ी महिलाएं घर में नौकरी कर सकती है। जो महिला वहाँ की निवासी वगैरह है तो वो घर में नौकरी आपकी होती है। और किसी प्रकार का आपकी सहायता चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना ना भूलें।